जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज का वीडियो हमारे उन छात्रों के लिए काफ़ी लाभदायक होगा जो नीट 2025 की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। तो आपकी एग्ज़ाम की डेट तो कंफर्म हो ही गई है, 4 मई। जी हाँ, आपने सही सुना, 4 मई 2025 को आपका एग्ज़ाम होने वाला है, जो 2025 में एनटीए के द्वारा कंडक्ट होने वाला है। तो अब आपके लिए बहुत ही कम समय बचा है, तो उसी के संदर्भ में हम लेकर के आए हैं बायोलॉजी के पारितंत्र यानी पारिस्थितिकी तंत्र पाठ से संबंधित आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा गया है। तो ये लगभग जो 5 से 7 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, बिना देरी के हम ले चलते हैं आपको आपकी इस ऑब्जेक्टिव की दुनिया में, जहाँ पर आप देखें एक से एक क्वेश्चन का नज़ारा आपके सामने होगा। तो पहला क्वेश्चन आपके लिए आ गया, सर्वाधिक अस्थायी पारितंत्र। ये देखिए आपका पहला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कह रहा है नेफेंथीज होता है क्या? प्राथमिक उत्पादक, उपभोक्ता, या आपका प्राथमिक उत्पादक उपभोक्ता, दोनों? क्या होता है नेपथ्य, क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आपको बताना है कि नेपथ्य क्या है। ठीक है, तो नेपथ्य है प्राथमिक उत्पादक एवं उपभोक्ता, यानी ये आपका सही है। कौन? ये आपका सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वाधिक अस्थायी पारितंत्र कौन सा है? तो सर्वाधिक अस्थायी पारितंत्र आपको ऑप्शन दिया हुआ, पर्वत, रेगिस्तान, वन या महासागर। तो महासागर होता है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन आपका आ गया आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से किस एक जोड़े में अवसादी प्रकार का जैव भू रसायन चक्र पाया जाता है? तो फास्फोरस तथा कार्बन डाइऑक्साइड का, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन का, फास्फोरस तथा नाइट्रोजन का। तो किसका पाया जाता है? फास्फोरस और सल्फर यानी गंधक का पाया जाता है। नेक्स्ट है आपका, जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता क्या है? तो जो जैविक समुदाय है उसमें प्राथमिक उपभोक्ता, तो प्राथमिक उपभोक्ता क्या होता है? शाकाहारी होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। सर्वाहारी नहीं होगा, ऊपर ये सब नहीं होगा, यानी शाक बच्ची या शाकाहारी होगा। तो ये सही है आपका। क्लियर? ये सब बच्ची आपका सही है। क्वेश्चन करा है, यदि एक पारतंत्र में विघटकों को पूरी तरह से अलग कर दिया जाए या हटा ही दिया जाए, तो पारतंत्र के कार्य करने पर बुरा असर पड़ेगा। ऐसा इसलिए है कि क्या होगा? शाक प्रवाह अवरुद्ध हो जाएगा, शाक बच्चियों और सौर ऊर्जा प्राप्त नहीं होगी, ऊर्जा प्रवाह रुक जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। अगर ऐसा होता है तो ऊर्जा का प्रवाह क्या हो जाएगा? रुक जाएगा, इकोसिस्टम बिगड़ जाएगा और ये आपका ऊर्जा प्रवाह प्रभावित होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर रहा है, शेर क्या है? तो शेर देखिए, प्राथमिक उपभोक्ता है नहीं, द्वितीयक उपभोक्ता नहीं है, प्राथमिक उत्पादकता नहीं है। तो शेर उपभोक्ता ही है, लेकिन ये टॉप का है, यानी तृतीयक उपभोक्ता है। अगला क्वेश्चन है, पारितंत्र का महत्व किसमें निहित है? तो पारतंत्र का जो महत्व है वह ऊर्जा के संचरण में है, ऊर्जा के प्रवाह में है। ठीक है, ये आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कि वह क्षेत्र विशेष प्राथमिक उत्पादकों की संख्या अधिकतम किसमें होगी। तो अधिकतम जो प्राथमिक उत्पाद होते हैं वो जलाशय पारतंत्र में सर्वाधिक होता है, ये सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक खाद्य श्रृंखला किसमें शुरू होती है। तो एक खाद्य श्रृंखला प्रकाश संश्लेषण करने वाले जीवों से ही प्रारंभ होते हैं। ऊर्जा का स्रोत वही, क्योंकि वो सुपोषी होते हैं, तो सन की लाइट यानी सूर्य की लाइट को ग्रहण करके ऊर्जा का भंडार वही करते हैं। फिर उनको जितने लोग खाते हैं ऊर्जा का ट्रांसफर होता जाता है। अगला है, ये क्वेश्चन आ गया आपका, तालाब इकोसिस्टम में सर्वाधिक कौन होते हैं। तो तालाब इकोसिस्टम में सर्वाधिक उत्पादक की संख्या होती है, ये आपका प्रोड्यूसर होते हैं। एक पारिस्थितिकी तंत्र में सभी उपमार्जक हटा दिए जाए तो क्या होगा। तो संतुलन बिगड़ जाएगा भाई, जैव भू रासायनिक चक्र का संतुलन बिगड़ जाएगा, ये सही है। अगला क्वेश्चन है, किसी भी खाद्य श्रृंखला में हरा पौधा प्रथम कड़ी होता है। तो प्रथम कड़ी इसलिए होता है क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड को सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में स्थिर करने की क्षमता रखता है और अपना भोजन बना सकता है। अगला क्वेश्चन है, ये देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही आहार श्रृंखला है। तो घास, टिड्डा घास, सर्प, मेढक, पहला ये होगा नहीं। दूसरा आपका है घास, टिड्डा, मेढक, सर्प और बाज। तो देखिए, प्राथमिक उत्पादक कौन हो जाते हैं, घास होता है। घास का प्राथमिक उपभोक्ता कौन होता है, टिड्डा। और टिड्डा का उपभोक्ता कौन हो जाएगा, मेढक, सर्प, बाज। तो बाज यहाँ टॉप उपभोक्ता हो जाएगा। तो यानी आपका श्रृंखला का सही जो आधार है वो आपका यही होगा, ठीक है। ये सूक्ष्म जीवों द्वारा अमोनिया का नाइट्रेट में बदलाव कहा जाता है। नाइट्रोजन यानी नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाता है। किसी भी एक खाद्य श्रृंखला में सबसे बड़ी समष्टि किनकी है। तो जो सबसे बड़ी खाद्य श्रृंखला जिसकी ज़्यादा ऊर्जा है वह प्रोड्यूसर की है, यानी उत्पादक की है। अगला क्वेश्चन, एक पोषक स्तर में दूसरे पोषक स्तर में ऊर्जा का स्थानांतरण ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम द्वारा संचालित होती है। शाकाहारियों में मांसाहारियों में ऊर्जा का स्थानांतरण की औसत दक्षता कितनी होती है। तो वह है आपकी 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका आ गया, जलीय पारतंत्र में सर्वाधिक संख्या किसकी होती है। तो जलीय पारतंत्र में सर्वाधिक संख्या किसकी होती है, उत्पादकों की होती है। इकोसिस्टम शब्द की रचना किस वैज्ञानिक ने की थी। तो इकोसिस्टम जो शब्द दिया था वो टेंसले ने दिया था। अगला क्वेश्चन आ गया आपका, पारिस्थितिकी तंत्र के जैवीय घटक किसका निर्माण करते हैं। तो जैवीय घटक जो होते हैं वह शेयर का निर्माण करते हैं। अगला क्वेश्चन, वृक्ष के इकोसिस्टम में जीव संख्या का पिरामिड कैसा होता है। तो वृक्ष के इकोसिस्टम में जीव संख्या का पिरामिड सीधा होता है। और एक बात और ध्यान में रखना है, ऊर्जा का पिरामिड सदा सीधा होता है, ये भी ध्यान में रखना है। निम्न से पारिस्थितिकी तंत्र बनता है। तो पारिस्थितिकी तंत्र किससे बनता है, स्वपोषित एवं उत्पाद घटक द्वारा। खाने और खाए जाने की प्रक्रिया क्या है। तो खाए और खाए जाने की प्रक्रिया, तो खाने वाला तो आपका भक्षक है और जो खाया जाता है वो भक्ष्य है। तो उत्पादक और उपभोक्ता संबंध होता है। कैसा, उत्पादक और उपभोक्ता संबंध। निम्न में कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र सर्वाधिक अस्थायी होता है। तो पर्वत, जंगल, रेगिस्तान और खाड़ी। निम्नलिखित में सर्वाधिक ऊर्जा किसमें होती है। तो ऊर्जा का स्टोर किसमें होता है, उत्पादक में होता है। इकोसिस्टम में जीवाणु को माना जाता है क्या। तो जीवाणु को सूक्ष्म उपभोक्ता माना जाता है, ठीक है।
एक झील इकोसिस्टम पूछ रहा है कि एक झील इकोसिस्टम क्या होता है। तो कृत्रिम होता है, अजीवीय होता है, जल विज्ञानीय होता है या प्राकृतिक होता है। तो कैसा होता है? प्राकृतिक होता है। पारिस्थितिक पिरामिड होते हैं। तो पारिस्थितिक पिरामिड कैसे होते हैं? 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, 4 प्रकार के, 5 प्रकार के। तो ये होते हैं 2 प्रकार के। ऊर्जा का पिरामिड सदैव कैसा होता है? ये भी आपको बताया गया। तो ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है। निम्न में से कौन से पारिस्थितिकी तंत्र में कुल प्राथमिक उत्पादन की दर सर्वाधिक होती है? तो ये होती है प्रवाल साइल में। पारितंत्र में इकोसिस्टम यानी कीस्टोन, पारितंत्र में कीस्टोन स्पीसीज वह होते हैं जो क्या करते हैं? जो पारितंत्र के गुणधर्मों में योगदान करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बढ़ती जाती संगठनात्मक सम्मिश्रता की दृष्टि से निम्न में से कौन एक का क्रम सही है? तो समिष्ट, स्पीसीज, समुदाय, पारितंत्र, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। पारिस्थितिकी तंत्र में उपस्थित जीनों के समूह क्या कहलाते हैं? तो जीनों के समूह को क्या कहते हैं? जीन पूल कहते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है? एक दिशीय होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, पारितंत्र प्रथम में उत्पादन, द्वितीय में प्राथमिक उपभोक्ता, तीसरे में द्वितीय उपभोक्ता और चौथे में अपघटक उच्चतम ऊर्जा किस में होती है? तो भाई उच्चतम ऊर्जा वही होती है जो प्राथमिक होता है, वो प्रोड्यूसर होता है, यानी सूर्य के प्रकाश को ग्रहण करके सबसे ज़्यादा ऊर्जा वही प्राप्त करता है। तो आपका फर्स्ट हो जाएगा। अगला है कि जिस दर से प्रकाश ऊर्जा कार्बनिक अणुओं के रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है वह इकोसिस्टम कैसा होता है? वह इकोसिस्टम ग्रास प्राथमिक उत्पादक होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से जैविक समुदाय बाह्य जंतुओं तथा पौधों के प्रादुर्भाव से अधिक प्रभावित होते हैं? तो होते हैं, ये दूसरा सही है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार, वर्षावन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके पास, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाने वाला भी है कि कार्बन चक्र में जीवाणु की मुख्य भूमिका क्या होती है? तो कार्बन चक्र में जीवाणु की मुख्य भूमिका कार्बनिक यौगिकों के अपघटन के लिए होती है। और नेक्स्ट है अगला कि जैविक संतुलन पाया जाता है। तो जैविक संतुलन कैसे पाया जाता है? उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटकों के बीच में पाया जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। देखिए इस पार्ट से नहीं, प्रत्येक पार्ट से आपके जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं सब महत्वपूर्ण होते हैं। और आपसे निवेदन है कि आप जो भी टॉपिक पढ़ें और टॉपिक के बाद में आपको एमसीक्यू, उसका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जितने भी होते हैं, हो सकते हैं, बना सकते हैं, उतने आप बनाएं। और बेटे सीधी सी बात जान लीजिए कि अगर आपको सही से परीक्षा निकालनी है तो एनसीईआरटी की क्वेश्चन, एनटीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको आपको बिल्कुल लगाना ही होगा, क्योंकि एनसीईआरटी के लाइन टू लाइन क्वेश्चन नीट में उठाए जाते हैं। तो इस बात को सदा आपको ध्यान में रखना है। तो 39, देखिए 39 क्वेश्चन है, किसी भी विशेष तंत्र में व्याष्ठियों की संख्या विशिष्ट समय में किसके द्वारा स्थिर रहती है? तो रहती है प्रभक्षी द्वारा। ठीक है, प्रभक्षी द्वारा हो गया। पारिस्थितिकी तंत्र के 2 घटक कौन कौन से हैं? तो पारिस्थितिकी तंत्र के 2 घटक हैं, जीवीय और अजीवीय घटक हैं। घास स्थल पारिस्थितिकी तंत्र में संख्या का पिरामिड कैसा होता है? तो संख्या का पिरामिड कैसा होता है? सीधा होता है। अगला क्वेश्चन आ गया कि जैविक और अजैविक घटकों के बीच में पारस्परिक क्रिया में कौन सा स्तर बनता है? तो जैविक और अजैविक घटकों में मुख्यतः क्या बनता है? समुदाय बन जाता है। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा प्रति वर्ष यौगिकीकरण हुई कार्बन डाइऑक्साइड की
मात्रा लगभग कितनी होती है? तो मात्रा होती है 7.0 इंटू 10⁻13 किलोग्राम। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 1997 के अनुसार भारत में वन क्षेत्र कितना है? 11.5%। उत्पादक के ऊतक की लगभग कितनी रासायनिक ऊर्जा शाकाहारी ऊतक की रासायनिक ऊर्जा बन जाती है? तो होती है आपकी 10%। फाइटोट्रॉन एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा होता है पौधों को नियंत्रित पर्यावरण में उगाया जाता है। नाइट्रोजन चक्र में नाइट्रोजन एकीकरण जीवाणु किस प्रकार योगदान है? ये नाइट्रोजन को किस में? अमोनिया में बदल देता है। निम्नलिखित आवासों में किसमें जीवित प्राणियों की सर्वोच्चम विविधता पाई जाती है? तो ये उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में। पारिस्थितिकी तंत्र के दो अंश कौन से हैं? तो दो अंश हैं आपके जीवीय और अजीवीय अंश हैं। पारिस्थितिकी तंत्र की परिभाषा। तो पारिस्थितिकी तंत्र की परिभाषा किसी क्षेत्र में रहने वाले विभिन्न पादप जंतु, भू कीटाणु यानी सूक्ष्म कीटाणु तथा उनके भौतिक रासायनिक वातावरण है। तो ये है सही आपका। पारिस्थितिकी तंत्र की परिभाषा पारिस्थितिकी अध्ययन की कार्यकी की इकाई है। अगला क्वेश्चन आ गया आपके पास। किसी जलीय वातावरण में सूक्ष्म जंतुओं और पौधों को एक साथ क्या कहते हैं? सूक्ष्म जंतुओं और पौधों को एक साथ प्लवक कह सकते हैं। ठीक है, पादप प्लवक। कौन सा निवास स्थान प्राथमिक उत्पादकता के लिए ठीक नहीं है? वो है आपका गुफा। निम्नलिखित तंत्र में अजीवित घटक निम्न में से कौन से हैं? तो अजीवित घटक हैं ऊर्जा का हस्तांतरण तथा लवणों का चक्रीकरण। किसी खाद्य कणी में हरे पौधे पहली कड़ी है क्योंकि क्या होते हैं? उनमें वातावरण की कार्बन डाइऑक्साइड को सूर्य के प्रकाश में संश्लेषित करने की अपार क्षमता होती है। ठीक है। हरे पौधे शामिल होते हैं। तो हरे पौधे किस में शामिल होते हैं? पारिस्थितिक तंत्र के पहले स्तर में। ये सही है। एक प्राकृतिक समुदाय में ऊर्जा का हस्तांतरण एक जंतु से दूसरे जंतु में स्थापित करता है क्या? खाद्य कड़ी। पारिस्थितिकी पिरामिड के शीर्ष पर स्थित होता है क्या? मांसाहारी। पारिस्थितिकी तंत्र को गति देता है कौन? तो जो गति देने वाला है वो भंडार है, सूर्य की ऊर्जा है। अब कहता है सांप क्या है? तो सांप देखिए क्या होता है, मृतपोषी है नहीं, प्राथमिक उपभोक्ता है नहीं, पारिस्थितिकी तंत्र के द्वितीय नहीं, ये तृतीय स्तर का प्राणी है। ठीक है, इनमें से कोई नहीं, यही सही है। अगला क्वेश्चन है प्राणी प्लवक है, प्राथमिक उपभोक्ता। खाद्य श्रृंखला पाई जाती है कहाँ पर? सभी जगहों पर पाई जाती है। लवणों का चक्रीकरण क्या कहलाता है? तो बायोजी और रासायनिक चक्र कहलाता है। ये सही है। किसी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड होता है। तो ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? हमेशा सीधा होता है। निम्नलिखित में से कौन सा टुंड्रा जीवों के लक्षण नहीं है? वृक्षों की अनुपस्थिति तथा बौनेपन की उपस्थिति से। ये सही है। भारत में ट्रॉपिकल वर्षा वन कहाँ पाया जाता है? ये अंडमान निकोबार में। देखिए ये फिर आ गया, ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है?
तो ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है। ये आपको ध्यान में रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको रट लेना है कि ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है, सीधा होता है। अटलांटिक इकोसिस्टम रखती है कौन, रुका हुआ जल, ये सही है आपका। ये देखिए इसमें एक कॉलम दिया हुआ है ये, तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। कॉलम 1 और कॉलम 2 को आपको मिलाना है। तो घास क्या है, उत्पादक है, यानी ये पी सही है। टिड्डा प्राथमिक उपभोक्ता, मेढक प्राथमिक मांसाहारी, चील द्वितीयक मांसाहारी, है ना। तो इस तरह से आपको दिखाया गया है। तो इस स्तर पर कौन सही है, तो इसके लिए ये आपका सही है। आप जब इसको खींचेंगे तो आपको ये आंसर नजर आएगा, ठीक है। पारिस्थितिकी तंत्र में, पारिस्थितिकी पिरामिड में शीर्ष पर पाया जाने वाला कौन होता है, तो जो शीर्ष पर पाया जाता है वो मांसाहारी यानी टॉप मांसाहारी होता है। नेक्स्ट है, एक चूहा आलू खाता है तब यह क्या है, अगर ये आलू खाता है तो ये प्राथमिक उपभोक्ता है। निम्न में से कौन सी खाद्य श्रृंखला पोखर, झील या समुद्र में होती है, तो पोखर, झील या समुद्र में होती है कौन, ये पादप परोक्ष, फिर छोटे जंतु, फिर मछली, बड़ी मछली, है ना, इस तरह से होते हैं। पारिस्थितिकी पिरामिड का वाद दिया था किसने, प्राथमिक पिरामिड का वाद दिया था एल्टॉन ने। किस खाद्य श्रृंखला में डीडीटी की सांद्रता, किसी खाद्य श्रृंखला में डीडी की सांद्रता बढ़ती है, तो ध्यान में रखना है डीडीटी की सांद्रता बढ़ती है। और निम्न में से जल स्थलीय है, पॉलीगोनम, ये सही है। अब अगला क्वेश्चन, सीधे भार के पिरामिड में शाकाहारियों का स्तर दूसरा होता है, बहुत सही है ये। सपोषियों का सर्वाधिक भार संसार के समुद्र से होता है, ये सही है। बेंथिक, भूरी शैवाल, लाल शैवाल तथा डेफिनिट्स। नेक्स्ट आ गए आपके स्क्रीन पर, शब्द इकोसिस्टम प्रस्तावित किया था, तो इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग किसने किया था, टेंसले ने किया था। निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र के लिए ऊर्जा का स्रोत है, तो ऊर्जा का स्रोत तो सूर्य ही है। पारिस्थितिकी तंत्र के लिए जो ऊर्जा का स्रोत है कौन है, सूर्य ही है, चाहे जहाँ से हो। यदि समुद्र के पादप पर्वत नष्ट हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, यदि समुद्र के पादप पर्वत नष्ट हो जाएंगे ना तो खाद्य श्रृंखला प्रभावित हो जाएगी, यानी कोई भी जीव ही नहीं रहेगा, क्योंकि ये सब एक दूसरे के ऊपर निर्भर हैं। बायोसिनोसिस शब्द को प्रस्तावित किया था किसने, टेंसले ने किया था। निम्नलिखित में से कौन जीवों वृक्ष विहीन है, तो ये है टुंड्रा जीवों। और खाद्य श्रृंखला बनी होती है उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक, इन्हीं स्तरों से बनी होती है। खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी कैसे होते हैं, जो शाकाहारी होते हैं वो प्राथमिक उपभोक्ता में होते हैं। निम्न में से कौन सबसे अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र है, तो अस्थायी है महासागर का। वह जीव जो झील के तल में वास करते हैं नितलक कहलाते हैं। ये देखिए इसी में आपका ये फिर आ गया ये क्वेश्चन, आपको इसका मतलब बहुत बार आपने देखा है। ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है, ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है ना। अगला क्वेश्चन है, उपभोक्ता स्तर पर ऊर्जा दर को क्या कहते हैं, द्वितीयक उत्पादकता कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र कृत्रिम होता है, ये धान का खेत है। पोषक युक्त झील को क्या कहते हैं, पोषक युक्त झील को कहते हैं यूट्रोफिक कहते हैं।
खाद्य श्रृंखलाओं की संख्या होती है, तो खाद्य श्रृंखलाओं की संख्या होती है कितनी? 3 होती है। पद पारिस्थितिकी तंत्र को किसने प्रस्तावित किया? टेंसले ने। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम वैज्ञानिक ने किया था, ये जी टेंसले ने। किसी भी खाद्य श्रृंखला, अगला देखें, किसी भी खाद्य श्रृंखला में हरे पौधे की प्रथम कड़ी का निर्माण करते हैं। ये वातावरण के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड को स्थिर कर सकते हैं। किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत कौन है? तो ऊर्जा का स्रोत सूर्य ही है, ध्यान में रखना है। ये क्वेश्चन आ गया। अब एक पारिस्थितिकी तंत्र का खाद्य जाल क्या प्रदर्शित करता है? तो खाद्य जाल प्रदर्शित करता है उत्पादक का उपभोक्ता में संबंध। निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र का अजीवीय घटक है? तो अजीवीय घटक जो है वो है आपका प्रकाश। नेक्स्ट है, जल और अस्तरीय पारितंत्र में ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? तो ऊर्जा का पिरामिड देखिए कई बार आ गया है, ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है, ध्यान में रखना है। अगला, पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? ये एक सदैव खुला होता है। नेक्स्ट है, वानस्पतिक वन पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? तो ऊर्जा का कहीं भी पिरामिड आए तो कैसा होगा? सीधा होगा। अगला क्वेश्चन, खाद्य श्रृंखला में क्या ऊर्जा स्तर हो सकता है? 3 या 4। खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक जीव क्या है? तो प्रकाश संश्लेषक हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह किस रास्ते से होता है? तो ये होता है आपका इस रास्ते से, देखिए, ये उत्पादक, शाकाहारी, मांसाहारी, फिर अपघटनकारी। फिर कह रहा है कि एक व्यक्ति दही खा रहा है, इस आहार को खाते समय आहार श्रृंखला में किस पोषण स्तर का होगा? तो ये तृतीय पोषण स्तर का होगा, ध्यान में रखना है। कीस्टोन प्रजाति किसे कहते हैं? एक ऐसे स्पीशीज जो किसी समुदाय की सकल जैव संहित का एक छोटा सा अनुपात होता है, फिर भी यह समुदाय की संगठना पर एवं उसकी उत्तरजीविता पर बहुत बड़ा प्रभाव डालती है, इसे कीस्टोन कहते हैं। एक घास स्थल पारितंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी उत्पादकता के सर्वाधिक मूल्य के होने की आशा होती है? तो होती है सकल उत्पादकता, ठीक है। निम्नलिखित यानी एक पारितंत्र जिसे सरलता से छत किया जा सकता है, परंतु छतकारी प्रभाव के समाप्त होने के कुछ समय बाद वह पुनः ठीक हो जाता है। इसमें क्या होता है? निम्न अस्थायी तथा उच्च प्रत्यास्थता होती है। अगला है, पारितंत्र के भीतर ऊर्जा की गति एक दिशा होती है, ठीक है, ये सही है। और अगला है कि शाक भच्छी से मांस भच्छी स्तर में ऊर्जा स्थानांतरण के औसत लगभग कितनी % होती है? यानी ऊर्जा का जो ट्रांसफ़र होता है वो कितने % होते हैं? तो ये 10% होता है, ठीक है। तो इसी के साथ ये आपका इतने क्वेश्चन का भंडार था। तो ये क्वेश्चन अब ख़त्म हुआ। तो हमें आशा है कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगेंगे। और बच्चों, ध्यान से खूब मेहनत करते रहो, कम समय बचा है, और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करो। और जितने आपके पिछले साल की जो सीरीज़ है
यानी जो क्वेश्चन विगत वर्षों में आपके आए हैं उसको भी आप हल करते रहें। पूरे वर्ष यानी 15 से 20 साल के क्वेश्चन उठा करके हल कर लीजिए। इसमें भी आपको क्वेश्चन पढ़ने की, क्वेश्चन समझने की और आने वाले जो क्वेश्चन है उसमें आपको सहूलियत होगी। तो हम फिर मिलते हैं आपको एक अलग फिर दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।